अहिरावण के पात्र भाई पीछू को जोरदार तालियां। प्रीति जी ये बहन प्रीति है, जो भी आप अगर धनराशि और अंकित कराना चाहें तो कृपया प्रीति देवी जी के पास आप अंकित करवा सकते हैं। ये कुछ धनराशि है जो कि आज की तिथि में 10वें दिवस की तिथि में प्रीति देवी जी की पुस्तक से मैं उल्लेख कर रहा हूँ। 100 रुपए की धनराशि श्री कमल लखेड़ा जी जो कि चौड़ी गांव श्रीनगर के पास में है, वहां से विवाह समारोह में आए हैं, उनके द्वारा प्रेषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नितिन जोशी जी सहारनपुर से हैं और वो भी विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी धनराशि के लिए। 100 रुपए की धनराशि श्री अरुण पात्री जी नौगांव घाट एकेश्वर के पास से है और वो भी विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी धनराशि के लिए। और उससे ज्यादा उत्साह इस चीज का है कि आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अपने आपको यहाँ पर अपने लाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद है। 100 रुपए गुप्तदान श्री रामदास समिति को प्राप्त हुए हैं। जिसने भी प्रदान किया है, हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दाताओं के घर में सुखमय जीवन हो, शालीनता से जीवन चलता रहे और निरोगी काया सबकी रहे। ये हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। 50 रुपए की धनराशि श्री किशन लाल जी जहीखान वालों में जो कि जुयार मोहल्ले में रहते हैं, उनके द्वारा समिति को प्रदान की गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी की धनराशि का। पुनः यदि कोई आप धनराशि अंकित करवाना चाहते हैं तो मैं प्रीति देवी को अंकित करवा सकते हैं। ये जो धनराशि है वो आज की तिथि में है भाई वीरेंद्र असबाद जी जो कि हमारी श्री रामदास समिति के कोषाध्यक्ष महोदय हैं, उनकी पुस्तिका में जो अंकित किया गया है, कृपया अपने नाम का उल्लेख आप अवश्य सुनिए। यदि उल्लेख नहीं हो पाता है तो आप कोषाध्यक्ष महोदय या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया 1100 रुपए की धनराशि श्री बसंत किशोर सुंदरिया जी जयखान वालों की ओर से श्री रामदास समिति को प्रदान किए गए हैं। बहुत 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 धन्यवाद है आपकी धनराशि के लिए, सहयोग के लिए। और हम परिवार में सुमंगल की कामना करते हैं, सुखद जीवन की कामना करते हैं। 500 रुपए की धनराशि श्री नरेंद्र रौतेला जी ग्राम मेंदोली हार निवासी जहरीकाल वालों की ओर से श्री रामदास समिति को प्रदान किए गए हैं। बहुत 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 धन्यवाद है आपकी धनराशि के लिए, सहयोग के लिए। 200 रुपए की धनराशि श्री संतोष बिष्ट जी परिंदा मल्ला वालों की ओर से श्री रामदास समिति को प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 5151 रुपए का बुक्स रिट्रीट होटल जो कि थलवार में है, मेंदोली के पास में, तो उनके द्वारा ये 5100 रुपए की धनराशि दी गई है। बहुत 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 धन्यवाद है आपकी धनराशि के लिए, सहयोग के लिए। 151 रुपए की धनराशि श्री सुरेश चंद्र जगमोला जी जहीखाल वालों की ओर से श्री रामदास समिति को प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है धनराशि के लिए और सहयोग के लिए। 500 रुपए की धनराशि श्रीमती सुनीता रावत जी पत्नी श्री ब्रजमोहन सिंह रावत जी जो कि गुरु जी हैं और मैडम भी सुनीता मैडम जी भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम आपकी धनराशि की। और गुरु जी आपके लिए स्वस्थ होने की हम भगवान से कामना करते हैं। आप काफी समय से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है जो हमें जानकारी है, तो हम परमपिता परमेश्वर से आपके सुखमय जीवन की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आपके दोनों बच्चे परिवार का नाम रोशन करें, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां ड्रामा दल। जय श्री राम।
विभीषण हूँ। भगवान, मैंने सोचा कि आप काफी थक चुके होंगे, थोड़ा विश्राम कीजिए और मैं यहाँ की पहरादारी करता हूँ। ये तो विभीषण राज, इतनी रात्रि में आप यहाँ क्या कर रहे हो? हनुमान, मुझे आपकी चिंता थी कि सब आराम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा आराम करें। आराम है विभीषण राज, आप ठीक है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, किंतु आप पहरादारी करते रहना। ठीक है हनुमान। और एक तनाशी उल्लेख होने से रह गई है, उसको उल्लेख नाम से सबको कर रहे 510 रुपए की धनराशि श्रीमती राम कुमारी मंगाई जी, परमादानी माता श्री बैठी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी धनराशि के लिए। और माता श्री ने ये धनराशि स्वर्गीय श्री शंकर प्रसाद मंगाई जी की स्मृति में प्रेषित किए। हम भगवान राम से पिताश्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परिवार पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनका परिवार संचालित होता रहे। प्रभुनाथ से हमारी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद है माँ जी, आप प्रतिदिन आशीर्वाद इसमें देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। हम बहुत उत्साहित रहते हैं आपको देखकर। पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 100 रुपए की धनराशि श्री बलबीर सिंह जी जेरिका वालों ने श्री समिति को प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी दानदाताओं के लिए, क्योंकि देखिए 10 दिवसीय यज्ञ होता है, बहुत सारा व्यय भी होता है, खर्चा भी होता है। ये टेंट व्यवस्था है, ये ध्वनि व्यवस्था है, ये हारमोनियम पर किया जाने वाला खर्चा है, ढोलक वादन पर किया जाने वाला खर्चा है, कलाकारों की वेशभूषा है, वस्त्र आभूषण है और अन्य खर्चा, खाना पीना, जो हारमोनियम मास्टर या जो भी रहते हैं उन सभी का होता है, जो भी खर्चा होता है वो सभी आकलित होकर कुल मिलाकर आपके द्वारा फिर भी उस वो हो पा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियों से पुनः दर्शन का स्वागत कीजिए। बहुत समय लग गए आज एक बार
रघुवीर कहाँ है? एक तो सम्राट पहले में तो आप थे, कहाँ गए? सुनो पवनसुत, मेरे को लगता है कि रावण का भाई रावण अत्यधिक मायावी और रूप बदलने में माहिर है। ऐसा लगता है कहीं पर तुमको लेके गया है मेरे रूप में आकर। सुनो, रावण का भाई रावण, रावण का भाई रावण महाराज विभीषण के पात्र में और महावीर हनुमान के पात्र उनके मानसून बढ़ा पवन। अलग अलग पार्टी हुए लेकिन फिर भी दोनों खास भाई है। मेरा रूप धारण करके भाई रावण सामान्य रूप से आया और वो प्रभु श्री राम और छोटे भ्राता लक्ष्मण को उठा के ले गया। वो आप शीघ्र करें, वो देवी की बलि चढ़ाने के लिए अवश्य पाताल को लेके गया है। आप शीघ्र करें और देर न करें, अन्यथा अब समझना हो जाए। ये क्या कह रहे हैं? जाओ। ले गया प्रभु आई रावण। दूसरा ले गया प्रभु आई रावण। जाकर
विभीषण राज, आप मुझे आज्ञा दे, मैं पाताल लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। राम हनुमान आयुष्मान जय श्री राम। बहुत शानदार दोनों भ्राता भ्राता विभीषण और महावीर हनुमान के लिए जोरदार तालियां हो जाए और एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, नंदिनी माता सीता की लक्ष्मण जी की, महावीर हनुमान की। बहुत बढ़िया। और जो पंक्तियां मुझसे छूट रही थी वो मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। जो पीछे के मित्र हैं वो याद है, जो अच्छी पंक्तियां रखते हैं मैं नोट कर लेता हूँ, तो वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि दबी कुचली सभी ख्वाहिशों के सर निकल आए, दबी कुचली सभी ख्वाहिशों के सर निकल आए, और जरा पैसा हुआ पास में तो चींटियों के पर निकल आए, और अभी उड़ते नहीं है तो अपनी माँ के साथ है बच्चे। चिड़ियों के बच्चों की बात हो रही है कि अभी उड़ते नहीं तो अपनी माँ के साथ है बच्चे, अकेला छोड़ देंगे उस दिन जिस दिन पर निकल आए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामसी भट्टो, राजेश ध्यानी, सेवा जी का नाम क्या है? सूर्य प्रकाश सेवा और रीना पवार। देखिए बहुत से दुख की असंभव है 10 दिवसों में रह गई होगी, किंतु फिर भी हम उन त्रुटियों की आपसे क्षमा चाहते हैं और निजी तरह से तैयार है। जय श्री राम। अरे खैर, इस तरह पे डंगी सी चाल में कहाँ घुसा रहा है? बालक, अगर तुम्हें कुछ का भय नहीं है तो मेरे बात को मत रोको। सुनो बालक, क्या नाम है? हे बालक, तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, मैं पुर की रक्षा करता हूँ। हे वृद्धकवि, मैं पुर की रक्षा करता हूँ। हनुमान पुत्र
मेरा कहना मान और यहाँ से लौट जा। हे बालक, मैं ही हनुमान हूँ, इधर देख। हे बालक, मैं ही हनुमान हूँ, इधर देख। स्वामी का सच्चा सेवक मैं, स्वामी का सच्चा सेवक मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, सब बाल ब्रह्मचारी। मैं ही हनुमान हूँ, किंतु मैं अपने प्रभु का सच्चा दास हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? राम पितृदेव सुनिए। लंका को चला बुझाया था, हे पितृदेव, लंका को जला बुझाया था, जब तुझसे मिले जाकर, जब तुझसे मिले जाकर चले प्यारी मछली दी गई। बहुत सुंदर हमने दोनों अनुजों द्वारा किया जा रहा है। लंका दहन के पश्चात जब आप पसीने से लगकर अपनी पूंछ को बुझा रहे थे, तो उस सरोवर में आपके शरीर से एक मछली की बूंद गिर गई, जिसे एक मछली पी गई और उसी मछली से मेरा जन्म हुआ। हे बालक, चलिए राजा। कर्तव्य पूजते हो बेटा, कर्तव्य पूजते हो बेटा, तो संतुष्ट हुआ ओ बाप संत, तुम निश्चित हो, ये पुष्ट हुआ, ये चित्त हो।
कारण आने का पूछा है, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, आही रावण का संहार करो, जाएंगे निज प्रभु को लेकर। बहुत सुंदर है हनुमान के पात्र के रूप में आई पवन। हे पुत्र, अगर कारण आने का पूछा ही है तो ये सुन लो कि अहिरावण का वध करके मैं अपने स्वामी को यहां से ले जाने आया हूं। सुनिए दासी, कहो पुत्र, अपराध क्षमा देना मेरा। हे दासी, कहो पुत्र, अपराध क्षमा देना मेरा, जो स्वामी मेरा कहता है, जो स्वामी मेरा कहता है, उससे यही आप विरोधी हो, जिसे सेवक सच छठ छाता है। उस और हनुमान दिख रहा, हे साथी, उस और हनुमान दिख रहा, इस आए जिंदगी आई है, इस आए जिंदगी आई है। ऐसे थोड़ा राशि भक्त पद नहीं दिखाई देना। अब आप ही बताइए, मेरा इस समय क्या करना है? जो आप चाहते हैं वहां तो मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तुम ध्यान देके सुन लो, ये बात सुनिए। बहुत सुंदर अपने अनुज लक्की द्वारा मकरध्वज के पास के रूप में और अनुज हनुमान पवन हमारे अनुज का नाम है, जो हनुमान के पास के रूप में यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं। अंतिम दिवस की इस लीला में चलिए दासी,
इसलिए तेरा हे पुत्र, कहिए दात्री, तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मुझे अपने स्वामी की सेवा करने दो। जो आज्ञा दात्री। जोरदार तालियां दोनों पात्रों के लिए, दोनों बंधे हुए कलाकार हैं और इस मंच से आज से नहीं काफी समय से जुड़े हुए हैं। एक बार रामलीला समिति जैरी खान की ओर से आप सब माताओं बहनों का मैं अंतिम दिवस की लीला में तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रतिवर्ष की भांति आप सभी उसी ऊर्जा से और उसी प्रेम से प्रभु राम के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं रामलीला समिति जैरी खान की ओर से खासकर अपनी माताओं और बहनों का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे। श्री राम आप सबके हृदयों में वास करें, आप सबके परिवारों में सुमंगल कार्य हो, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे पदों में जाएं, उन्नति करें, यही प्रार्थना मैं श्री राम से करता हूँ। इससे भी बड़ी खुशी मुझे आज हो रही कि हमारे बड़े भाई यहाँ पे कबीर रौतेला जी उपस्थित हैं। 2 दिन से आपकी उपस्थिति यहाँ पर बनी हुई है और लाइव टेलीकास्ट यहाँ से इस रामलीला का कर रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी इस लीला को, हमारे पात्रों के अभिनय को यही नहीं दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े प्यार से देखा जा रहा है। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा जो कि इस मंच की लीला को देख रहे हैं। इसमें शिवानी प्रियांशी भट्ट जी शायद आप दिल्ली से हैं। राजेश ज्ञानी जी जो राजस्थान से हैं।
सूर्य प्रकाश सेमवाल जी जो कि दिल्ली से हैं, रीना पवार जी जो कि देहरादून से हैं, पिंकी भटजी और उत्ता माहेश्वरी जी बड़े प्यार से हमारे पात्रों के अभिनय को देख रहे हैं। मैं तहे से आपका धन्यवाद करता हूं और आप इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, ये हमारे बड़ी खुशी का और हर्ष का विषय है। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई साहब की वाइफ धर्मपत्नी हमारी भाभी जी कविता रौतेला जी भी लाइव प्रसारण को देख रही हैं और हम सबको बधाई प्रेषित करती हैं। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पात्रों के आप दूर बैठकर के हौसला अफजाई कर रही हैं। इसके लिए ग्रामीण समिति जैनी खाल की ओर से, साथ ही साथ सूर्य प्रकाश सेमवाल जी भी हमारे पात्रों के द्वारा वंचित श्री राम की इस लीला का आनंद ले रहे हैं। मैं सभी राम भक्तों का श्री रामलीला समिति जैनी खाल की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि दूर रहकर भी आप हमारे पात्रों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी के साथ अंतिम दिवस की इस लीला में श्री रामलीला समिति जैनी खाल की ओर से मैं सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अपने भाइयों का सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। खासकर उन सब परिवारों के लिए जिनकी उपस्थिति यहाँ पर प्रतिवर्ष बनी रहती है। आप सबके स्नेह से और आपकी उपस्थिति से ही हमारी प्रतिवर्ष हमारे अंदर ये ऊर्जा आती है कि हमें अपने इस सुंदर जैनी खाल को 10 दिन के लिए राममय बनाना है। आप सबका आशीर्वाद और प्रभु राम की कृपा से यह 10 दिवसीय यज्ञ प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। और एक बार मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलकर प्रतिवर्ष इसी प्रकार यहाँ पर एक परिवार की भांति एक परिवार की तरह उपस्थित हो और श्री राम के चरणों की आराधना प्रतिवर्ष यहाँ पर करें। हम उत्साहित हैं और आज खुशी से भी लौरेन है कि हम यहाँ पर संख्या में कम हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु राम के इस 10 दिवसीय यज्ञ को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यही सबसे बड़ी प्रभु राम की कृपा है। इसी के साथ पुनः मैं अंतिम दिवस की इस लीला में आप सब राम भक्तों का रामलीला समिति जैनी खाल की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। दीपू भाई हमारे काफी दिनों बाद मंच पर पहुंच रहे हैं, बहुत शानदार
आइए रावण के पात्र पाए बिरजू, जोरदार तालियां। लंका माफ कीजिएगा, भगवान श्री राम के पात्र प्रिय विशाल और लक्ष्मण के पात्र प्रिय दीपांशु, बहुत शानदार। तपस्वी के बालकों को माता के सम्मुख खड़ा किया जाए। आज तुम्हारा महाराज जी कुछ ना कुछ करेंगे, तैयार हो जाओ। तपस्वी के बालक, तुम अब तक नहीं जानते थे। तपस्वी के बालक, तुम अब तक यही जानते हो, देवी की बलि को आए हो, देवी की बलि को आए हो। कुछ और बात भी है कहने, इस हेतु तुम्हें यहाँ लाए रावण से तुमने लड़ाना। तपस्वी के बालक, रावण से तुमने लड़ाना, सिर अपने बहुत उठाए हैं, सिर पर बहुत उठाए हैं। ये सिर अगर तुम्हारे मन में कुछ कोई बात है तो आप कह सकते हैं। सुनो यार, चुप! मेरे को बहुत गुस्सा आता है। सीता देवी के कारण, सीता देवी के कारण हम रावण से करते हैं, हम रावण से लड़ते हैं। रावण से भी क्यों ना करे, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। जोरदार तालियां हो जाए पर आई रावण के पात्र वाले के लिए। चोरी की तुमने भी चोरी की, इससे यहाँ से हो जाता है, इससे यहाँ से हो जाता है। चोरी करने वाले का मित्र भी स्वयं चोर कहलाता है। जोरदार तालियां, बहुत शानदार गायन, अभिनय और प्रस्तुति। मत भूलो रावण कि तुम भी अपने भ्राता रावण के समान एक दुष्ट चोर के सिवाय हमारी नजरों में कुछ नहीं हो। जो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, महाराज मुझको पकड़ो, मैं प्राण के जाऊंगा।
रावण कहो तपस के बालक मुझे बताते हैं तू पतिव्रता का पाप न ले, तू पतिव्रता का पाप न ले। रावण का भाई अहि रावण अपने माथे पर पाप न ले। अरे दुष्ट, तू सीता की शक्ति ज्वाला में भस्म हो जाएगा। सुनो बालक, एक बात ध्यान में आती है। बूढ़ों की कहीं कहावत है, हे बालक, बूढ़ों की कहीं कहावत है, इस समय ध्यान में आता है, इस समय ध्यान में आता है। रस सीता माम चल जाती है, पर ऐठना उसकी जाती है। अंतिम इच्छा अब क्या है, हे बालक, अंतिम इच्छा अब क्या है, उनका वर्णन कर सकते हो, उनका वर्णन कर सकते हो। अति प्यारा है जो तुमको उसका सुनिधन कर सकते हो। तपस्वी के बालक, अब तुम्हें जो भी अति प्यारा हो तुम उसका सुमिरन कर सकते हो। सुनो हे रावण, कहो बालक। पर आज ध्यान में है हनुमान, पर आज ध्यान में है हनुमान, जो सीता का दुलारा है, जो सीता का दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वह प्राणों से भी प्यारा है। जोरदार तालियां, बहुत ही शानदार गायन और अभिनय आपके सम्मुख है और बहुत शानदार मंच पर सभी कलाकार चल रहे हैं, लग रहे हैं। जोरदार तालियां।